जैसे हर मुसलमान जरूरी समझता है और अपनी जान कुर्बान करने तैयार रहता है मस्जिद की हिफाजत के लिए, इसलिए कि वो अल्लाह की मिल्क है, अल्लाह का घर है। इसी तरीक पर वक्फ अमलाक भी, वो मिल्कियत भी अल्लाह की है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हर मुसलमान की। वक्फ अमलाक जो है वो अल्लाह की मिल्कियत है, और अल्लाह की मिल्कियत को अपने कब्जे में कर लेना, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लाना, ये तो सरासर नाजायज़ हराम है खुला हुआ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। वक्फ एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारे दिलों को एक ख़ास पैगाम देता है। जी हाँ दोस्तों, ये वो अमानत है जो हमारे असलाफ ने हमें दी है ताकि हमारी आने वाली नस्लें इससे फ़ायदा उठा सकें। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद क़ासमी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि वक्फ की हिफाजत ना सिर्फ मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है बल्कि एक इबादत भी है। जब हम वक्फ की हिफाजत करते हैं तो असल में हम अल्लाह सुब्हानो तआला की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं। हर एक मुसलमानों पर लाजिम है कि वो इस अनमोल विरासत को महफूज रखें ताकि हमारे मुआशरा तरक्की कर सकें और हम सब मिलकर एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाएं। इसी फिक्र को लेकर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद क़ासमी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद तफसीलात फराहम की हैं। 18 रमज़ान मुबारक को इब्तिदा होगी इस बेदारी मुहिम की औक़ाफ़ सिलसिले में। हक जो है वो अल्लाह की मिल्कियत, और अल्लाह की मिल्कियत को अपने कब्जे में कर लेना, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लाना, ये तो सरासर नाजायज़ हराम है खुला हुआ। तो अफसोस तो यहाँ ज़्यादा होता है, बुजुर्गों ने जिन मकासिद के तहत उन जायदादों को वक्फ किया है उस मसरफ में इस्तेमाल करना उसका ज़रूरी है। यहाँ तक कहा गया कि वक्फ करने वाले ने जहाँ जो शर्त लगाई कि इस वक्फ शुदा अमलाक को कहाँ खर्च करें, कैसे करें, ये शराइत जो है ये नस की तरह है, कुरान और हदीस की तरह है, यानी उस पर अमल करना ऐसे ही ज़रूरी है जैसे कुरान और हदीस पर अमल किया जाता है। लेकिन है कब्ज़ा बहरहाल। तो इस सिलसिले में एक उमूमी सतह पर बेदारी हो और एक उमूमी तहरीक चले जिसमें हर मुसलमान शामिल हो तो मुमकिन है। और कुछ लोग सरकारों की बदनीयती भी मुख्तलिफ शक्लों में सामने आने लगी है, तो पेशगी तौर पर हम लोगों को बेदार होना और उस सिलसिले में इक़दामात करना ये ज़रूरी है। अब ये जो 18 रमज़ान को जो खुतबा रखा गया है, क्या अपील है उलमाए किराम से, आइम्मा किराम से और अवामुन्नास से खासकर? ये है कि वक्फ जो है वो अल्लाह की मिल्कियत है, और अल्लाह की मिल्कियत की हिफाजत जो है हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जैसे एक अल्लाह का घर है, मस्जिद है, मस्जिद की हिफाजत जैसे हर मुसलमान ज़रूरी समझता है और अपनी जान कुर्बान करने तैयार रहता है मस्जिद की हिफाजत के लिए, इसलिए कि वो अल्लाह की मिल्क है, अल्लाह का घर है। इसी तरीक पर वक्फ अमलाक भी, वो मिल्कियत भी अल्लाह की है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हर मुसलमान की है। इस जिम्मेदारी को मुसलमान महसूस करें और अपनी खिदमात पेश करें। तो ये उलमा इकराम के लिए जो है 18 रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से जो खुतबा तरतीब दिया गया है उसके मुतालिक बताएं। जी, वो खुतबा वक्फ क्या है, उसकी हैसियत इस्लाम में क्या है, उसके क्या शराइत हैं, उसका इस्तेमाल कैसे होना है, कुरान और हदीस की रोशनी में एक खुतबा तरतीब दिया गया है जिससे उलमा बआसानी फ़ायदा उठा सकते हैं और आम फहम अंदाज में लोगों को समझा सकते हैं। तो ये आपने बताया कि कौमी सतह पर जो है जमीयत उलमा की जानिब से कार्रवाइयाँ चली हैं, ये औक़ाफ़ को लेकर के कई इक़दामात उठाए गए हैं, उस पर ज़रा सा इख्तिसार में रोशनी डालें। नहीं, वो इक़दामात में अभी तो वो चल ही रही है,
اور جہاں دشواریاں پیش آئی ہیں اس کے حل کے طور پر یہ نتیجہ نکلا ہے کہ عمومی بیداری ضروری، لہذا ان دشواریوں کے حل کے لیے اول مرحلہ میں یہ کام کیا جا رہا ہے، وہ کام تو آگے چل رہا ہے، ملکی سطح پہ ہو رہا ہے۔ اب یہ ریاستی سطح پر یہ مہم چلانے کے لیے کیا کوئی ٹیم تشکیل دی گئی؟ ابھی ہمیں اپنے مرکز سے جتنی ہدایات ملتی ہیں ہم اس کے پابند ہوتے ہیں۔ ابھی عمومی بیداری کی ہدایت ملی ہے تو وہ کریں گے، آگے جیسے ہدایت ملیں گی انشاءاللہ کی جائے گی۔ ابھی ہمارے صدر جمعیت علماء کرناٹک نے وضاحت کے ساتھ باتیں بتا دی ہیں۔ میں تمام خطباء سے خصوصاً گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ جمعے کا دن اور رمضان کا مہینہ بھی ہے، مجمع زیادہ بھی رہتا ہے، تو ان کے سامنے وضاحت ہو جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کے اندر احساس بھی پیدا ہوگا، پھر وہ آگے بڑھ کر کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔